हेलो एवरीवन, आप सभी को पता है यूपीएससी एग्जाम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उसकी वजह से हम 90 डेज अपना चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी यूपीएससी की तैयारी, हमारा पेट का एग्जाम भी इसी के बीच में पड़ेगा और हम देखते हैं हम अपनी तैयारी में कितने चार चांद लगा पाते हैं। और हम अपना 90 डेज चैलेंज शुरू कर रहे हैं आज से। आज 20 अगस्त है और हमारा 90 डेज चैलेंज 20 अगस्त से स्टार्ट होता है। और जब तक हमारा ये एग्जाम और पेट का एग्जाम इसमें कंप्लीट करना है, हम दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलेंगे और देखते हैं हम अपनी तैयारी को कितना आगे बढ़ा पाते हैं और हम कितना स्कोर कर पाते हैं अपने दोनों एग्जाम्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सुबह की शुरुआत हम अपनी प्रेस से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैं आई हुई हूँ अपने गांव। और क्योंकि पापा हमारे डायबिटिक पेशेंट हैं, जिसकी वजह से उनकी अभी जल्दी में सर्जरी हुई है। तो इन सब दिक्कतों के बाद मम्मी को अकेला मैं नहीं छोड़ सकती थी। और घर भी क्योंकि अभी भाई की शादी नहीं हुई, तो मुझे घर संभालना पड़ रहा है यहाँ पर आकर। लेकिन आज भी मुझे औरों की तरह, जैसे कि मैं देखती हूँ कि लड़कियाँ शादी के बाद अपना घर का काम नहीं करती, वो एक फ्री होने के लिए यहाँ पर आती हैं। लेकिन मैं यहाँ फ्री होने के लिए नहीं आती हूँ। मुझे ये लगता है कि जो चीज़ें मैं उनको शादी से पहले जो आराम नहीं दे सकी, वो आराम मैं उनको अब दे सकूँ। ये रिग्रेट मेरे मन में हमेशा से था। और शादी जब से हुई है, ये हमेशा मन में चलता रहा कि मैं उनके लिए बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। तो मुझे लगता है कि मैं सारी चीज़ों को खुद से संभाल लूँ। और इस सब के साथ साथ क्योंकि मम्मी थोड़ी सी पापा की केयर कर पाएँ, और मैं घर को पूरा संभालने की कोशिश करती हूँ। और मुझे अपनी पढ़ाई भी मैनेज करनी है, क्योंकि मम्मी का सपना ये भी है कि मैं कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ज़रूर करूँ। जब मैंने पढ़ाई में इतनी मेहनत की है, तो मैं उनको कुछ करके दिखाऊं, सबके साथ साथ मैं कुछ उनको बन के दिखाऊं। तो ये मैं सपना उनका ज़रूर पूरा करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे माँ बाप, हमारा पति, हमारे जो सपोर्टर होते हैं, और वो हमेशा ये चाहते हैं कि हम कामयाब हों, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करें। तो मुझे भी ऐसे नहीं लगता कि मैं जस्ट एक हाउसवाइफ बन के रह जाऊँ। मुझे अपनी लाइफ में सब कुछ करना है, जो मैंने सोचा था। देर से ही सही ये सब चीज़ें मुझे शादी से पहले करनी थी, लेकिन कोई नहीं, देर से सही चीज़ें समझ आ गई हैं। पहले भी था कि अगर शादी से पहले जॉब लगेगी तो मम्मी पापा को कंफर्ट दे सकूं, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई। लेकिन शादी के बाद मुझे सारे सपने कंप्लीट करने हैं, अपने सारे सपने के लिए मेहनत करनी है। और जो मैं उनको कंफर्ट दे सकती हूँ यहाँ भी, और अपने वहाँ ससुराल वालों को भी, वो भी दोनों ही मेरे परिवार हैं। तो ये जब वो भी मुझे बहू ना मानकर बेटी मानते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दोनों ही परिवार के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपने बेटी और बहू दोनों के फ़र्ज़ निभाते हुए, और सबसे पहले मैं अपने अभिषेक की पत्नी का फ़र्ज़ निभाते हुए, क्योंकि अभिषेक की बहुत इच्छा है कि मैं अपने सारे सपने पूरे करूं, तो फिर मैं अपने सपनों की ओर बढ़ गई हूँ। और ये मैंने लिया है 90 डेज चैलेंज, जो कि मैं कर रही हूँ यूपीएससी की तैयारी के लिए। ये 90 डेज चैलेंज सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये हमारे सपनों की सीढ़ियाँ तय कर रहा है कि हम अपने सपनों के कितने नज़दीक जा रहे हैं, और हम उस पर चढ़ने के लिए कितने ज़्यादा बेकाबू हैं, हम कितने ज़्यादा अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हैं, हम क्या अपने सपनों के लिए कर सकते हैं। धीरे धीरे सारे टास्क कंप्लीट करते हुए, दिन के बीच बीच में मैं काम भी करती हूँ, जो मैं सूट नहीं करती हूँ, क्योंकि बाहर जब सब रहते हैं तो मुझे सूट करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सब लोग देखते हैं। तो उस बीच में मैं अपना सूट नहीं करती हूँ, और जब मैं थक जाती हूँ तो थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ क्योंकि एक अपनी बॉडी को एनर्जेटिक रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद मुझे लगाती है थोड़ी सी भूख, और वो जो बचपन वाली आदत होती है कि हम रोटी को फोल्ड करके खाते हैं, तो मैं अपनी रोटी को ऐसे ही उस पर जो घी होता है, जो छाछ में से निकाला हुआ होता है, जिसे हम लौनी कहते हैं, उसको और सब्ज़ी को मिक्स करके मुझे फोल्ड करके खाना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि छोटी मोटी जब भूख होती है, उसमें थोड़ा बहुत ही खाना पड़ता है, मतलब उसके लिए बहुत थोड़ा खाकर ही पेट भर जाता है। तो मेरी फेवरेट सब्ज़ी भी है शिमला मिर्च, और उसमें मैंने घी को डाला और ऐसे फोल्ड करके खा लिया। फिर शाम को मैं अपना मुँह हाथ धो के पूजा करके बैठ जाती हूँ अपने शाम के स्टडी सेशन पर। इसमें बीच में मैं जो काम करती हूँ, मम्मी की हेल्प करती हूँ, और जो कोई आने जाने वाले होते हैं, क्योंकि आने जाने वालों की बहुत भीड़ रहती है घर में। अभी
ख़राब भी कह सकते हैं कि जो मेरे 2.5-3 महीने की मेहनत थी वो मैं उसको रिवाइज़ नहीं कर पाई, तो वो चीज़ें माइंड से निकलती हुई चली गई हैं। लेकिन अब हम कंटिन्यू करेंगे इस 90 डेज़ चैलेंज के साथ, तो मेरे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब